हेलो। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th के कुछ सब्जेक्ट्स चल रहे थे, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, चल रहा था। 11th का भी काफ़ी चैप्टर चल चुका है, मतलब काफ़ी नहीं, तब भी जो स्टार्ट हुआ है वो एंड भी होगा और भी वीडियोस आपके अपलोड होंगे पर धीरे धीरे। जैसा कि आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 12th के लिए भी है। क्लास 12th का फर्स्ट लेसन है और क्लास 10th का 4th या 5th लेसन है। आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़नी है। आज जो हम पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है करंट, और इसी के साथ आप सभी अच्छे होंगे सब। अब देखते रहिए क्या है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक क्या होता है। किसी भी जब भी हम बात करेंगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमारा लेसन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं कि कहीं बैठे हुए हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, तो वहाँ पर आपको बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। कहीं बैठकर या फिर किसी जहाँ पर हो वहाँ पर यदि आप बल्ब को ऑन करते हैं तो आपको लाइट प्राप्त होती है। अगर आपको और भी बात बताई जाए तो जैसे आप कहीं भी देखते हैं तो जैसे पानी हो, काफ़ी ज़्यादा दलदला स्थान हो और वहाँ पर आप लाइट को या किसी भी वायर को रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ लाइट फैल जाती है। बस आप इतना ही जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, जो चार्जेस से आपको जनरेट करने के पश्चात मिलती है। चार्जेस को क्या करने से, आपस में रगड़ने से, चार्जेस को आपस में रगड़ने से जो मिलता है वही इलेक्ट्रिक होता है। समझ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश को किसे या आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जो वैज्ञानिक थेल्स था, क्या था? वैज्ञानिक थेल्स कहने का मतलब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? थेल्स था। उसने कहा कि जो चार्जेज होते हैं वो जब भी क्या होता है, बिल्ली की खाल ले लेते हैं, बिल्ली की क्या कर लेते हैं, एक खाल ले लेते हैं, या आबनूस की छड़, दोनों को एक साथ ले लो और दोनों को आपस में रब कर दो। जब रब करते हैं तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? चार्ज प्राप्त होता है। ये थेल्स ने देखा था। सबसे पहले जो चार्ज को देखा था वो किसने देखा था? थेल्स ने देखा था। थेल्स ने कहा कि जब भी आप बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? चार्ज जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ, जो साइंटिस्ट कूलाम था, कूलाम ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो चार्जेज होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो इस चीज़ों को उन्होंने भी जब इसके आधार पर देखा तो उन्हें ये सही लगा कि बिल्ली की खाल को आबनूस से रगड़ा जाए तो चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन अब ये दो प्रकार की एक्टिविटी शो कर रही थी। जब भी हुआ तो दो प्रकार की एक्टिविटी शो कर रही थी। एक तो ऐसा हो रहा था कि ये वस्तुओं को आपस में क्या कर रही थी, इसे खींच रही थी, या फिर दूर से वस्तुओं को तुम्हारे पास ले आ रही थी। एक तो ऐसा हो रहा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रख देते थे, साथ में ही रख देते थे, तो वो क्या होती थी? दूर भगती थी। तो कूलाम ने कहा कि इसमें 2 टाइप चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। कहने का मतलब कुछ तो ऐसा है जो अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा है जो इनको दूर भगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो चार्जेज हैं, एक तो हो सकता है जो अट्रैक्टिंग पावर दे रहा है और दूसरा वो है जो इसको दूर भगा रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा गया? ग्लास से, मतलब कांच से रगड़ा गया। बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा गया? कांच से रगड़ा गया। और फिर से बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा गया? रेशम से, मतलब कॉटन से रगड़ा गया। किससे? कॉटन से रगड़ा गया। तब दोनों में अलग अलग प्रकार के चार्जेस उनको दिखे। जो अभी तक वो सोच रहे थे वो चीजें अब दिख गई। जब इन्होंने बिल्ली की खाल को कांच से रगड़ा
तो इनको धनायन मिला, मतलब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, वो चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था। लेकिन जब इन्होंने वही चीज क्या किया, कॉटन से रगड़ा, बिल्ली की खाल को कॉटन से रगड़ा, तो इन्हें दिखा कि वहां पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। मतलब इन्होंने कैसे समझा पॉजिटिव है, कैसे समझा नेगेटिव है। ये क्या है कि जब ये पॉजिटिव देता है, जब भी कोई चार्ज पॉजिटिव होता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत ही फ्लो नहीं करा पाता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो माइनस के थ्रू ही चलती है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लोज नहीं होते तब तक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो नहीं होती है। तो उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि जब ग्लास को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, और जब कॉटन को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो निगेटिव चार्ज मतलब माइनस जनरेट हुआ। ठीक है, तो अब आया बात कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। तो आप इनडायरेक्टली अगर कहते हैं तो आप कहेंगे कि प्लस को पॉजिटिव चार्ज और माइनस को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप ये कहेंगे कि जब बिल्ली की खाल को ग्लास से रगड़ा गया तब वहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। लेकिन वही बिल्ली की खाल जब कॉटन से रगड़ा गया तो वहां पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। आप इसको डेफिनेशन के थ्रू भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्वालिटी क्या होती है, या फिर ये चार्जेज करते क्या हैं। तो चार्ज आपको समझ में आया। चार्ज का मतलब होता है आवेश, और आवेश का मतलब होता है कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन हो। एक तो ये हो सकता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एडिशनल में होते हैं, वही क्या होता है, आपका चार्ज होता है। एक तो ये आप कह सकते हैं। दूसरा इंस्टेंस आप कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो हमेशा, चार्ज जो होता है जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है आफ्टर टाइमिंग, वही उसका क्या होता है, चार्ज होता है। मतलब कि एक सेकंड में जितनी भी करंट फ्लो होती है उससे जो जनरेट होता है वो एक कूलाम का आवेश होता है। मतलब एक कूलाम आवेश वही होता है जो 1 एम्पियर की धारा और 1 सेकंड के समय में क्या होता है, मल्टीप्लाई के पश्चात प्राप्त होता है। या एक सेकंड में बहने वाली धारा, 1 सेकंड में बहने वाली धारा ही 1 कूलाम आवेश देती है। ठीक है, 1 सेकंड में जो धारा बहती है उसी को क्या कहते हैं, 1 कूलाम आवेश कहते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, कोई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है तो 1 सेकंड में जो करंट फ्लो होगी वो उसकी यूनिट होगी 1 कूलाम। क्या होगी, 1 कूलाम ही लिख दो। कूलाम को C से डिनोट करते हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि करंट क्या होता है, या फिर इन सेंस आगे भी इसका कई डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट आप क्या कहेंगे कि बिल्ली की खाल को आबनूस से रगड़ा जाए तो चार्ज जनरेट होता है। अभी आप यही समझिए, क्योंकि जब आपको करंट पता चल जाएगा तब आपको ये चार्ज भी इन अदर वर्ड्स में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि चार्ज आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे मिला आपको, जब बिल्ली की खाल को ग्लास से रगड़ा गया तो पॉजिटिव चार्ज मिला, और जब बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा गया, रेशम से अर्थात कॉटन से रगड़ा गया तो माइनस चार्ज आया। ठीक है, अब इसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इसमें क्या होता है कि अगर सेम चार्जेज हैं, प्लस चार्जेज हैं या माइनस, मतलब जब पॉजिटिव आयन होंगे, पॉजिटिव आयन के साथ होंगे या नेगेटिव आयन के साथ होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे। कैसे होंगे, रिपल्सिव करेंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन का मतलब है ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इनमें जो फोर्स जनरेट होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब सेम चार्जेज हमेशा कैसा फोर्स अट्रैक्ट देते हैं? रिपल्सिव फोर्स देते हैं। लेकिन अगर यही प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए तो ये हमेशा कैसे करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्वालिटी नंबर फर्स्ट, सेम चार्जेज हमेशा रिपल्सन फोर्स देते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स देते हैं। ठीक है, मतलब सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में सदैव क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब वे एक दूसरे को क्या करते हैं? चिपकते हैं। कहने का मतलब आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो चार्जेस की पहली क्वालिटी। दूसरी क्या होती है कि चार्जों में जब भी चार्ज होता है तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। आवेशन की जब भी प्रक्रिया होती है, मतलब चार्जिंग की जब भी कोई एक्टिविटी शो होती है, वहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब केवल इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं, प्रोटॉन में बहने का गुण नहीं होता है। वो क्वालिटी उसके पास होती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन में। तो जब भी आवेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, और जब भी जनरेट इलेक्ट्रिक की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक में ही केवल इलेक्ट्रॉन का ही हाथ होता है और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नहीं होता है। इन दैट केस जो फंडामेंटल चार्जेस होते हैं, आपके जो मेन चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन कैसा होता है? जीरो होता है। समझ में आ रहा है कुछ? तो आवेशन की जब भी आप प्रक्रिया करेंगे उसमें केवल और केवल किसका स्थानांतरण होगा? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा? केवल इलेक्ट्रॉन का, बाकी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ना प्रोटॉन मूव करता है ना ही न्यूट्रॉन मूव करता है। जैसे एज अ सेंटर केमिस्ट्री में आप क्या देखते हैं कि जैसे कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है तो उसके सेंटर में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। वही वाले ये भी हैं। इसमें 3 चार्जेस के अकॉर्डिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। क्वालिटी आपको समझ में आई? क्वालिटी इसकी समझ में आ रही है। अब आपको कहा जाता है कि आवेश जो होता है उस किसकी वजह से उत्पन्न होता है, या फिर उसमें जो चार्जेज होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक कंजर्वेशन ऑफ लॉ दिया अकॉर्डिंग टू चार्ज। क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई चार्ज है तो यदि वो क्या हो रहा है, इसको ना तो आप जनरेट कर सकते हैं, चार्ज को ना ही आप क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना इसमें जनरेशन होता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझ रहे हो? ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही जनरेट किया जा सकता है। बस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि यही जो होता है चार्ज का कंजर्वेशन लॉ होता है। कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? कंजर्वेशन लॉ होता है। चार्ज का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि चार्ज को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस लेकिन उनको क्या करना चाहिए कि वन फॉर्म टू अदर फॉर्म आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ लॉ होता है। किसके बेस पर? चार्ज पर। अगर आपको और भी कंजर्वेशन लॉ, जैसे मान लो मास का कंजर्वेशन लॉ देखना है या फिर किसी और भी चीज़ का कंजर्वेशन लॉ, जब भी आप किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं
तो उसमें एक ही चीज़ आपको सिखाई जाती है कि ना वो जनरेट हो सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यही उसका क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ होता है। कंजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है, कंजर्व करना। कंजर्व करने का मतलब ना ये जनरेट करेगा ना ही डिस्ट्रॉय करेगा, सिर्फ वो जैसा पाएगा वैसा ही रखेगा, ठीक है। कंजर्विंग पावर होती है इसमें, कंजर्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है ये आप समझ गए। चार्ज आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसी क्वालिटी होती है जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज एक ऐसा सब्सटेंस होता है, चार्ज क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वही क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। कि आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वही आवेश कहलाता है, ठीक है। आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि चार्ज वो होता है, चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी क्वालिटी होती है, किसी भी मैटर की ऐसी क्वालिटी होती है जो अपने चारों तरफ, जैसे यहाँ पर है ये, तो ये अपने ही चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड जनरेट कर देता है। क्या जनरेट कर देता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर देता है, और वही फील्ड उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और उसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है या ऑब्टेन होती है वही हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आवेश पदार्थ का ऐसा गुण है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो आवेश कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है या इलेक्ट्रिक एरिया क्या होता है, तो आप एक बात समझ लीजिए, जैसे कोई आदमी होता है तो वो क्या कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है या ये मेरा इलाका है। किसी भी आदमी को आप कहते हुए सुने होंगे, जैसे झगड़े में होता नहीं है, भैया ये मेरा इलाका है, यहाँ पर आपको आना मना है, या फिर आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पर आप कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते, ये हमारा क्षेत्र है। तो वैसे ही इनका भी अपना क्षेत्र होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे आपका जो गाँव है या जो आपका शहर है, जो कस्बा है, उसके अलावा भी आप दूसरे देश में, दूसरे विदेश में, कहीं भी आप देश विदेश में जाकर या फिर किसी और गांव में जाकर, किसी और देश में, किसी और लोगों के पास अपना इलाका जमा सकते हैं। वो तो अलग बात है कि आप रह रह के जमा लेते हैं, लेकिन तुरंत जाके आप किसी को मार के नहीं आ सकते कि ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप इस प्लेस पर रहे हैं, इस प्लेस पे आप गए ही नहीं है। जहां पर आप है यही आपका क्षेत्र ही आपका क्या है, इलाका है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 65 किलोमीटर के अंदर ही आपका इलाका बनता है कि नहीं। गुंडागर्दी में अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग ऐसे, मतलब गुंडागर्दी कहने का सेंस ये है कि जहां पर हम अपना रौब झाड़ सकते हैं, ऐसा हमारा इलाका होता है, समझ रहे हो। तो वैसे विद्युत भी, ये चार्ज भी क्या कहता है कि मेरा अपना एक इलाका है। अपना एक इलाका है कि मतलब क्या है कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई और फिर आपके यहाँ का जो इलेक्ट्रिक वायर है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, वहाँ पर क्या हो गया, वायर बीच से ऐसे कट गया है, तो इसको आपने क्या किया है, ऐसे ही छोड़ रखा है, ये नीचे गया, अर्थ से कंडक्ट हुआ, और ये क्या होता है कि चारों तरफ अपने लाइट जनरेट कर देता है कि नहीं। आप कहते हैं बिजली का झटका मारा थे, क्या बोलता है, बिजली का झटका मारा तो वहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक चारों तरफ फैल जाती है कि नहीं। और जब फैल जाती है तो यहाँ से आपको झटका लग, अच्छा हाँ, हाथ इसको पकड़ के जाके मत चेक करना कि झटका मार रहा है कि नहीं, कि जाओ तुरंत जो वायर कटा हुआ है उसको पकड़ लो और फिर कहो झटका तो नहीं मार रहा। अगर आप जाएंगे तो आप जय सिया राम हो जाएंगे। आप ये बात को समझ रहे हैं ना। तो जहाँ कटा रहेगा वहाँ से क्या होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी। क्या ऐसा होता है कि आपके घर, आपके मोहल्ले, आपकी सिटी या आपके पूरे देश में वही लाइट फैल जाती है? नहीं फैलती ना।
क्यों नहीं फैलते? क्योंकि अपना इसका भी एक अपना इलाका है, ये भी उतनी ही दूरी पर रह सकता है जहां तक इसकी पावर होगी। समझ रहे हो टेंडेंसी कितनी है? जैसे इलेक्ट्रॉन को ये धकेल कर ही तो आगे बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाता है मतलब आगे बढ़ना बंद कर देता है तो यहाँ के बाद आपको झटका मारना बंद कर देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ टूटा हुआ था और झटका आपको यहाँ तक मार रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यही इसका इलाका है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर या कोई भी इलेक्ट्रिक थिंग जो अपने चारों तरफ क्या हो, जहाँ तक वो अपनी जहाँ तक एक फील्ड के अकॉर्डिंग जहाँ तक वो अपने चार्जेस को बढ़ा सकता है या फ्लो करा सकता है वहीं तक उसका फील्ड होता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। किसी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो अपने गुण को विद्यमान रखता है, किसी भी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो क्या कर सकता है, अपनी टेंडेंसी को बरकरार रख सकता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपने कौन से गुण को, ये विद्युतीय गुण को, कौन से गुण को, विद्युतीय गुण को विद्यमान रखता है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक क्वालिटी उसको वो एज सच बनाए रखता है, वही फील्ड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका फील्ड ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा है और साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो नॉर्थ में है वही साउथ में, वही ईस्ट में, वही वेस्ट में, क्योंकि चारों तरफ सेम एरिया होगा इसका। ये सर्कुलर पथ में अपना एरिया बनाएगा, समझ रहे हो। तो जहां तक इसका विद्युतीय गुण, अच्छा जरूरी नहीं है जैसे अमीबा का कोई आकार नहीं होता है उसे एरिया का भी कोई आकार नहीं होता, कभी कभी सीधा हो जाता है, कभी रेक्टेंगुलर तो कभी ट्रायंगुलर, किसी भी शेप में हो सकता है, ये जरूरी नहीं सर्कुलर शेप में ही हो। तो मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होती रहेगी, जहाँ तक आपको लगेगा कि यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, बस वही एरिया आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें फोर्स लाइन जनरेट होती है, मतलब बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये बल रेखाएं ही कांटेक्ट करती हैं और कांटेक्ट करने के बाद एक दूसरे से क्या होती हैं, मिलती हैं और एक एरिया जनरेट करती हैं। जो अभी कंजर्वेशन लॉ बताया गया आपका, वो कंजर्वेशन लॉ बहुत सारा होता है, जैसे कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम के लिए भी होता है, द्रव्यमान के लिए भी होता है, आवेश के लिए भी होता है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। तो आवेश के रिस्पेक्ट में आपने क्या कहा कि ये ना तो जनरेट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, बस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म होगी। मास के लिए भी वही है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या होता है, तो भी आप यही कहेंगे कि ये ना जनरेट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यही कंजर्वेशन लॉ होता है। कंजर्वेशन का मतलब ही समझो सिर्फ कंजर्व करने का मतलब इकट्ठा करना, ऐसे रख देना, समझ रहे हो, बस जैसा है वैसा ही बना रहेगा। जैसे मान लो ये थिंग मैंने क्या कर दिया, इसको स्टोर करके किसी भी पॉकेट में रख दिया और इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी एयर या फिर पोल्यूशन या फिर कोई अदर थिंग्स नहीं है, तो ये जैसा का तैसा बना रहेगा ना। तो जब तक ये जैसा का तैसा बना रहता है तब तक के लिए ही वो क्या है, कंजर्व है, इसके बाद वो कंजर्व नहीं है। तो कंजर्वेशन का शुद्ध मतलब यही है, ना डिस्ट्रॉय ना जनरेट, बस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो वही कंजर्वेशन होता है। चाहे वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो, चाहे वो आवेश संरक्षण का नियम हो, चाहे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हो, कोई भी संरक्षण का नियम हो, तो वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व करता है, नॉट जनरेट नॉट टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि करंट क्या होता है। करंट आप किसको कहते हैं, करंट क्या होता है, क्या पूछता है कि करंट क्या होता है। चार्ज के बाद करंट जानना जरूरी होता है। करंट क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं।
कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब अगर मान लो 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में 12 कूलम आवेश निकला। कितने कूलम आवेश? 12 कूलम या 12 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ या फ्लो हुआ, तो उसमें जो करंट होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 12 एम्पियर हो जाएगी। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये कहता है कि I बराबर होता है Q अपान T। ये जो Q है वो क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। और T क्या है? टाइमिंग है इसकी। तो ये जितने भी टाइम में, या 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, जितने भी समय में अगर ये जितने भी चार्ज को क्या करता है? फ्लो करता है, तो उससे जो प्राप्त होता है वही हमें क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। कहने का सेंस ये है कि अगर 1 घंटे में जितना चार्ज फ्लो होता है वही उसका उतना करंट होता है। समझ रहे हो? चार्ज में केवल क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन ही। जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वही जो जनरेट हो रहा है उसी को ही करंट कहते हैं। चार्जेस के फ्लो होने पर जो जनरेट होता है उसे ही करंट कहते हैं। मतलब जो आवेश प्रवाह की दर है, दर का मतलब होता है अपॉन टाइम। जहां भी दर शब्द यूज होगा ना, देखना उसका अपॉन टाइम लिखा रहेगा। आवेश की दर को ही क्या कहते हैं? आवेश की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या फिर अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो धारा होती है, जो आपकी करंट होती है, उस क्या होती है? करंट किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि चार्ज अपॉन टाइम, रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। करंट किसे कहेंगे? चार्ज और टाइम के रेशियो को ही करंट कहते हैं। अब बाय फॉर्मूला मेथड आप इसको बताते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। समझ रहे हो? या फिर कह सकते हो आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वही क्या कहलाती है आपकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है? मतलब आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और इसको करंट को किसने खोजा था? एम्पियर ने खोजा हुआ था। किसने खोजा हुआ था इसको? इसके साइंटिस्ट थे एम्पियर, इसलिए इसकी जो यूनिट बनी वो एम्पियर ही बनी। और जो चार्ज को खोजने वाला वैज्ञानिक था, थेल्स भी था और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन उसमें जो सबसे मेन करेक्टर शो किया है वो किया है कूलाम ने। और इसलिए चार्ज का जो मात्रक एसआई यूनिट आपको बताई गई इंटरनेशनल के, वो क्या है? कूलाम है। ठीक है? इंटरनेशनल यूनिट ऑलवेज साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा जाता है। कोई भी यूनिट आप देख लीजिए, जैसे एम्पियर हो गई, करंट की यूनिट हो गई, चार्ज का यूनिट हो गया कूलाम। अब रेजिस्टेंस का ही देख लो, उसका क्या होता है? ओम होता है। या फिर और भी आप सारे क्वांटिटी को देख लीजिए, सभी में क्या है कि उसमें एम्पियर या फिर कूलाम, ये सभी किसके नाम पर रखे गए हैं? उन्हीं के जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नेम पर इनको कहा गया है कि ये इनका एसआई यूनिट है। हमेशा उन्हीं के नाम पर ही बनता है। ठीक है?